क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जनरली हम लोग 3 मेथड यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एक तो स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है जिसको हम श्रीधराचार्य कहते हैं। ठीक, तो जो स्प्लिटिंग मेथड होता है वो लगभग सभी को क्लियर होता है, बहुत पहले से चला आ रहा होता है। जो श्रीधराचार्य होता है वो भी लोग नोन होते हैं उससे, मगर यार ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये तो अब तो निकाल भी दिया गया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो कभी लोग जानते हैं। आप जानते हो? जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो समझ लो उसको और देखेंगे कि क्या कुछ बन सकता है। ठीक है, शुरू करें? चलो आओ भाई। तो यार फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसे होती है? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हम लोग को मालूम है बहुत अच्छी तरीके से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते क्या है? सबसे पहला काम, ये जो ये भाई साहब है इनको उधर ले जाओ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। ठीक, दूसरा क्या हम क्या करते हैं? जो सेकंड स्टेप हमको लेना है वो क्या लेना है? सेकंड स्टेप होगा कि इस ए को यानी जो एक्स स्क्वायर है उसको अकेला करना है, उसको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं होगी। चलो देखो, कह रहे नहीं हम किसी को साथ नहीं लेंगे, चलो भैया इनको हटा दें। तो भैया क्या होगा कि इनको हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे यार? कैसे हटाएंगे भाई? अरे सीधे ए से डिवाइड कर दें पूरी। तो देखो भाई क्या हो गया, तो ये हो जाएगा ए से कट गया, ए नीचे ए रखा। अब यहाँ क्या हुआ? बी अपॉन ए एक्स। ठीक, यहां भाई क्या हुआ? माइनस सी अपॉन ए ऐसा। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ कि हम जो एक्स ए के साथ जो एक्स स्क्वायर होता है उसको हमको सेपरेट करना होता है, यानी अकेला करना होता है, उसके साथ कुछ ना रहे। ठीक, अब 1 तो रह सकता है क्योंकि 1 तो कोई वैल्यू नहीं बदलता है ना। तो ये एक्चुअल में ऐसा। अब फिर क्या होगा भाई? यार ध्यान से समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी कुछ रिजल्ट मिलेगा वो मजा आएगी। तो क्या हुआ कि हम एक ही वीडियो में 2 चीज़ें सीख रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरी चीज़ हिडन है, बताएंगे। तो भैया ये कुछ ऐसा हो गया। फिर तीसरा स्टेप हम क्या लेंगे? इसको हटा दिया। ठीक, पहले स्टेप में उसको हटाया, दूसरे स्टेप में ए को हटाया, जो एक्स स्क्वायर के साथ था, जो उसका कोफिशिएंट था उसको हटा। अब भाई तीसरा स्टेप क्या है? इसको ध्यान दीजिए। ये जो ये वाला है जो एक्स के साथ, इसको क्या करते हैं यार कि बी अपॉन ए, इसका आधा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर। तो यानी ये कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, इसी को दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक, इसको हम लोग अगर देखें तो ये एक्चुअल में है क्या
ये x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर है, बी अपॉन 2, ध्यान दीजिए 2a, जिन पे स्क्वायर होता है ना तो उनका ये तो करते हैं a प्लस बी, जैसे a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यानी जिन पे स्क्वायर होता है उसको लेते हैं। तो भैया स्क्वायर इस पे तो x और इस पे स्क्वायर तो ये अंदर वाला मटेरियल होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया। किनको डाउट है भाई? किसी को डाउट हो तो बताओ यार, डाउट है तो कोई आप इसको समझो। तो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो हम कैसे इसको ओपन करेंगे, इसको ध्यान दो, जैसे 2 इंटू ए मतलब ये इंटू बी, तो ये हो गया b अपॉन 2a। अब इसको काट दो तो b अपॉन a x ये बच रहा है, यानी एक्चुअल में ये 2a है, ठीक। तो यानी इस तरीके से ये कुछ ऐसा हो गया भैया। अब उधर वाले को ओपन कर लो यार, तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक। अब क्या किया जाए भाई, एक काम और कर लेते हैं यार, 4a स्क्वायर एलसीएम, ठीक है ना, 4a स्क्वायर एलसीएम। अब अगर एलसीएम हो गया तो भैया यहां क्या बचा, माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस सी और 4, क्योंकि इसमें तो 4ac, ठीक, प्लस इसमें तो ये वही भाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। इनको भाई साहब थोड़ा नीचे लिया ऐसा है, तो भाई क्या होगा कि ये कुछ ऐसा हो गया। अब फिर ध्यान दो यार, इसको हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इक्वल टू ऊपर रह जाता, चलो भैया इसको नीचे कर लो ऐसा, ठीक। तो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो यार बाहर थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, उस पर दिमाग नहीं लगाना, इसी पे दिमाग लगाना है, एक ही बार समझ आ जाएगा। तो हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोगों ने क्या समझा कि भाई अगर पहला स्टेप क्या होता है, इसको सी को उधर ले जाते हैं, दूसरा स्टेप इसको ए को फ्री करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को फ्री करते हैं, हटाते हैं उसके साथ से, तो डिवाइड कर दिया पूरे में। फिर इसके बाद हाफ किया और हाफ करना, इसको हाफ किया और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर किया, दोनों साइड ऐड किया, तो ये हमेशा ऐसा ही कुछ बनेगा यार, ठीक है ना। तो ये भाई हो गया। अब यानी इसकी बात ये हो गई ऐसे। अब फिर ध्यान दो, यानी अगर हम x प्लस बी अपॉन 2a लिखें तो जहां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है ना, रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ। फिर क्या करें, फिर इसको यार देखो, यहाँ ये 4ac इसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि इससे हम इसको बाहर लेंगे तो ऐसे ये इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे।
और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया 2a। कुछ बात क्लियर हो गई? हमने पूरा इस वजह से लिखा था ताकि क्लियर हो जाए कि ये ऐसे, यानी फाइनली हम ऐसे पे आएंगे। फिर ध्यान दीजिए, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इसको उधर भेजते हैं तो यहां ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा -b/2a, है ना, प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं या जल्दी लिख दे भाई, चलो इधर दिखा देते हैं यार। रिजल्ट क्या होगा देखो यार, तो इस तरीके से हमने देखा कि x, तो x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2a नीचे हो जाएगा दोनों, तो यहां हो जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac। कुछ भैया बात पल्ले पड़ रही है, क्या हो रहा है? सीधराचार्य। तो इस तरीके से हमने एक ही वीडियो में दो चीजें सीखी। वो क्या कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं और डेरिवेशन ऑफ सीधराचार्य। ठीक, कर सकते हैं सर, ऐसे होगा भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।